हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप वेल गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने टिकट ले ली है स्नो पार्क की। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्नो पार्क। बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली हम कर रहे हैं एंट्री, क्योंकि हमने टिकट तो पहले से ही बाय कर ली थी। तो हमने टिकट काउंटर पे टिकट दिखाई और अंदर एंटर हो गए। अब यहाँ पर हमें करवाना है लगेज डिपॉज़िट। अगर आप पर्स वगैरह जमा करवाना है तो करवा सकते हो। बाकी आपको एक थैला देंगे। इसमें क्या होगा कि आपको अपने शूज़ उतार के डालने हैं। अगर आपका कोई ज़रूरी सामान है, लाइक जैसे पर्स है, उसमें अगर पैसे वगैरह नहीं है, अगर कोई कीमती सामान नहीं, तो आप वो भी दे सकते हो। तो फाइनली मैं अपने शूज़ उतार रही हूँ और मेरे हस्बैंड अपनी स्लीपर उतार रहे हैं और सॉक्स वगैरह उतार कर इस बैग के अंदर डाल देंगे। बैग के अंदर डालने के बाद फिर ये जो लगेज है, बैग है, वो हमें डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा। डिपॉज़िट जब हम करवाएंगे तो वो हमें एक कूपन देंगे। कूपन को संभाल के रखना है। अगर कूपन खो जाता है तो ये फ़ाइन डाल देते हैं। आपको आपका सामान तो मिल जाता है बट आपको फ़ाइन लग जाता है। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। तो फाइनली हमने अपना जो लगेज है वो डिपॉज़िट करवा दिया। इन्होंने कूपन दे दिया, कूपन हमने संभाल कर रख लिया। अब हम एक पर्ची लेकर शूज़ लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर काउंटर पे पहुँच गए हैं। तो ये आपको देखकर आपका साइज़ बता देंगे। तो मैं भी डिमांड कर रही हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे शूज़ देना, बट यहाँ पर बैड लक कि यहाँ पर 2-3 प्रिंट ही है, एक येलो, एक ब्लू और एक ये आर्मी वाला। तो पहले मैंने येलो वाला ट्राई किया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ था। तो मैंने इनको बोला कि फिर मैं जो शूज़ है वो तो मेरे पैर से निकल ही जाएंगे। तो अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ कि ये भी ट्राई कर ले, देखते हैं बाकी आ रहा है इनको या नहीं। क्योंकि अगर आप लूज़ लेते हो तो खुलने का डर है। तो फाइनली मुझे ये आर्मी वाले आ गया और ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग भी कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को ये लूज़ हो रहे हैं तो इन्होंने बोला कि मेरे को भी एक टाइट वाला लेके आओ, एक नंबर छोटा। तो मैं एक्सचेंज करवाने आई हूँ और बोल रही हूँ भैया को कि मुझे एक छोटा साइज़ दे दो जो मेरे हस्बैंड के सुंदर सुंदर पैरों में आ जाए। तो फाइनली अब मैं दूसरा पैर दे रही हूँ कि अब ट्राई करो और मे बी ये ठीक है, ओके है। सो शूज़ पहनने के बाद हम जाएंगे जैकेट वाले काउंटर पे, जैकेट वेयर करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपनी टिकट भी सबमिट करवानी पड़ती है, ठीक है। और ये जो टिकट है ये अपने पास संभाल के रख लेते हैं। तो फाइनली हमने जो जैकेट है वो भी ले ली है और अब हम जा रहे हैं आगे काउंटर पर। यहाँ पर जो कैप्स हैं, हमें पहले पता नहीं था, हमें लगा शायद यहीं से उठानी है, बट यहाँ से नहीं उठानी है। यहाँ पर जो गीली हो जाती हैं उसको रखते हैं। तो फाइनली हम एक काउंटर पे आ गए हैं जहाँ पर हमें ग्लव्स मिलेंगी और कैप मिलेंगी। तो ये है मेरे हस्बैंड का फाइनल लुक। सो हम फाइनली रेडी हो गए हैं अंदर जाने के लिए और मैं भी रेडी हो गई हूँ, कैप वेयर करके, ग्लव्स वेयर करके, जैकेट एंड शूज़। ताकि इतनी सारी प्रोटेक्शंस इसलिए होती है ताकि आप अंदर जाके बीमार ना हो, आपको ठंड ना लगे और आप गीले ना हो। क्योंकि जितना भी अंदर है वो आर्टिफिशियल स्नो है एंड इसका क्या टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा माइनस के होता है, जिसके कारण आपको ठंड लगती है। बाकी जो वहाँ पर बर्फ़ है वो थोड़ी थोड़ी ओरिजिनल भी है। सो मैं ले रही हूँ स्लाइड, सॉरी मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं स्लाइड। और हमने ये 3-4 बार ली और बहुत मज़ा किया। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग है और इतने अच्छे अच्छे फ्रेम है, आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र भी है, 50 रुपीज़ पर पिक चार्ज लेते हैं। वीडियो भी बनवा सकते हो आप, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमने अपने ही फ़ोन से फ़ोटोज़ भी क्लिक की एंड वीडियोज़ भी बनाई और लोग यहाँ पर डांस भी कर रहे थे, स्नो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। बट हमारा बैड लक कि हम दोनों ही आए और हमारी दोनों की इकट्ठी फ़ोटो खींचने के लिए कोई है नहीं, बट फिर भी हम किसी न किसी को रिक्वेस्ट करके अपनी पिक्स क्लिक करवा लेते हैं। तो एक माइनस पॉइंट है, अगर आप कपल चाहते हो एक बंदा आप साथ में लेके जाओ जो आपकी पिक्स क्लिक कर दें एटलीस्ट। तो ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, जब
हम दोनों को क्लिक करवाने होते तो कोई और फ़ोटो क्लिक करने के लिए होता नहीं, बस ये कि किसी और को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब रिक्वेस्ट करके अगर हम फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करवा लेंगे, 2 करवा लेंगे, 3, बार बार नहीं ना कह सकते। हाँ, कोई अपना ख़ास बंदा होगा तो उसको बोल के हम मतलब करवाते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बार भी है स्नो के अंदर ही, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, काउच है और आप इंजॉय कर सकते हो, मतलब फुल ऑन इंजॉय कर सकते हो। बट यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब ड्रिंक करते नहीं हैं, इन्होंने छोड़ दिए, काफ़ी टाइम हो गया इनको छोड़े, तो ये बाहर आ गए। हमने देखना था कि अंदर है क्या एक्चुअल में। सो यहाँ पर ये रस्सी से एडवेंचर्स करे, लाइक ऊपर जा रहे हैं। अभी ये अंदर जाएंगे इग्लू के अंदर और थोड़ी थोड़ी डांस ही करेंगे। इनको ज़्यादा डांस आता नहीं है बट थोड़ा बहुत कर देते हैं ये सो हम अपना फुल एंजॉय करते हैं, बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहते। तो अब आती है स्लाइड की बारी मेरी, नहीं ये भी मेरे हस्बैंड ही है, मुझे लगा मेरी है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको ही शूट कर रही हूँ, मेरे को शूट करने के लिए कोई भी नहीं होता। और हाँ, सच में ऐसे ही होता है कि मैं सबको शूट करती हूँ व्लॉग में मैं ही नहीं दिखती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को भी शूट करो, मैं भी कुछ करूँगी। तो मैं भी इग्लू के अंदर जाके अब डांस ही कर रही हूँ, और मेरे को भी ज़्यादा डांस आता होता नहीं है। तो मैं अब स्नो को अपने हाथों में लेकर ऊपर उड़ाऊँगी और मैं बना रही थी बूमरैंग। सो ये देखो मेरा बूमरैंग कितना प्यारा बना है, अच्छा लग रहा है ना। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। और आपको पता है एक माइनस पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप स्नो पार्क जाते हो तो आप 1-1.5 घंटे से ज़्यादा रह नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही माइनस होता है। और मैंने स्लाइड ली और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो अब मेरी स्लाइड की बारी है, मैंने भी खूब एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड ना बहुत चालाक है, जब अंदर एंटर हुए ना तो इन्होंने फटाफट से अपनी वीडियोस बनाई, अपनी वीडियोस बनाने पे फोकस किया कि फटाफट पहले मेरी बनाओ फिर मैं आपकी लास्ट में बनाऊंगा। और फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई अलग अलग फ्रेम में जाकर, और मैं अपने हाथों पे ट्राई कर रही हूँ, मतलब हाथों से स्नो को ले रही हूँ। बट जो स्नो है बहुत ज़्यादा ठंडी, मेरे हाथ बिल्कुल ठिठुर गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अब दोनों की पिक्स भी क्लिक करवानी ज़रूरी है, तो देखते हैं किसी को ढूंढते हैं। तो अब मैं दोबारा स्लाइड ले रही हूँ और ये जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, एकदम से ही बंदा फिसल के ना सीधे ही गिरता है। ये देखो मैं तो लेट ही गई तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अब अगेन मैं स्लाइड ले रही हूँ, मेरी स्लाइड घूम गई, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी। तो मैंने इनको बोला, जब तक वीडियो मेरी अच्छी बनती नहीं है तब तक अब मैं स्लाइड लेती रहूँगी। तो हम आ चुके हैं ऊपर, क्योंकि इनको लग रही है बहुत ठंड। हमने फ़ोटोज़ भी बहुत सारी क्लिक की एंड वीडियोस भी बहुत सारी बनाई। अब हम जा रहे हैं बाहर, ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं, क्योंकि हमें रात को जाना है क्रूज़ पार्टी। सो यहाँ पर मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, बट एक चाह होता है ना कि नहीं यार फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, वीडियोस बनानी है अच्छी अच्छी। ये देखो मेरे कैमरे में कैसे फॉग जम गया है, लाइक बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया मेरा फ़ोन बाहर निकलते ही। और बाहर का जो टेम्परेचर है वो गरम था, तो हम इतनी जल्दी बाहर जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर एक वार्म वाटर होता है जिसमें आपको अपने पैर डालने होते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि हाँ सीधे ही अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो, ऐसे क्या है कि हम बीमार हो सकते हैं। तो मैंने काफ़ी हीट दी अपने पैरों को, और मैं सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी हमने बाहर जाना नहीं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है अंदर ही, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा पी लेते हैं, तब तक जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी का वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सो जितनी भी चीज़ें हमने वेयर की थी, यहाँ पर एक काउंटर्स बने होते हैं, कैप के अंदर डालना होता है। तो यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और यहाँ पर हैंड को आपने अच्छे से सेकना होता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट जिसके अंदर है। तो यहाँ पर कुछ चाइनीज़ आइटम्स है, लाइक फ्रेंच फ्राइज़, सैंडविच और मसाला फ्राइज़, न्यूडल्स। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं क्या खाना है, तो मैंने बोला इनको कि मेरे को एक कॉफ़ी लेनी है और न्यूडल्स। तो न्यूडल्स में जो गार्लिक और जिंजर है हमने अच्छे से डलवाया, ताकि मतलब जिंजर और गार्लिक अच्छा होता है वैसे। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप न्यूडल्स ही ले आओ, न्यूडल्स खाएंगे और चाय पियेंगे, तब तक जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल इक्वलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। सो यहाँ पर
हमने अपना लगेज जो है वापस लिया। ये अब टोकन ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ रख दिया मैंने, बट फाइनली मिल गया, शुक्र है, नहीं तो हमें फ़ाइन लग जाता। सो अब हमारा जब लगेज मिलेगा तो फिर हम अपना शूज़ वेयर करेंगे। शूज़ वेयर करने के बाद फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि नंगे पैर तो हम खा भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगना था। ये देखो, इनको देखो पीछे चेयर खाली हैं, पर नहीं, लड़कियों के पास बैठ गए हैं। मैं तो इनको चिढ़ा भी रही थी क्योंकि इनको पंजाबी तो आती ही नहीं है, तो मैं इनको बोल रही थी, मैं क्या हाँ मौके की ताक में रहते हो है ना। तो बड़ी अच्छी सी स्माइल कर रहे कि मैंने देखा है, इनको नोटिस किया है कि जहाँ लड़कियाँ होती हैं ना वहाँ निकल जाते हैं। वैसे चलो ठीक है, इंजॉय करने वाले दिन है, इंजॉय कर लें है ना। तो मैं भी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं। तो फाइनली मेरी आ गई है कॉफ़ी गर्मा गर्म, अब मैं पीऊँगी कॉफ़ी। एंड हमारे नूडल्स भी आ गए हैं टाइम पर, और शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी टेस्ट करके देखते हैं अच्छे हैं या नहीं। हमारा जो स्नो पार्क का एक्सपीरियंस था बहुत ही ऑसम था, बहुत मज़ा आया। हम 2-2.5 घंटे हमने वहाँ बिताए, ऑसम था। ऑल ओवर पैसा वसूल, 400 की टिकट है। अगर आप गोवा आते हो ना, आपको बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है, बहुत, हर एक चीज़ पे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा होता है कि ये टूरिस्ट, इनको नहीं पता है, तो वो 6 गुना 7 गुना आपको रेट मतलब बढ़ा कर बताते हैं। आप पे आपने उनको कैसे बनाना है। कई लोग नहीं मानते हैं तो आप छोड़ दो, कहीं और ट्राई करो, बट आपको बहुत ही रीज़नेबल चीज़, मतलब रेट पे हर एक चीज़ मिल जाती है। मैंने भी बहुत बार्गेनिंग की है, जो भी परचेज़ किया बहुत किया। तो रात को हमारा अलग से प्लान है। अभी मैं सुपर मार्केट जा रही हूँ, यहाँ पर बागा बीच के नियर ही है। उनकी बेल्ट लेनी है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा होटल, और मुझे हेड वॉश करना है आज और रेडी होना है, क्योंकि हमारी रात को क्रूज़ पार्टी है। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।